आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में रोहतक में कांग्रेस ने भारी संख्या में सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एफआईआर में नामजद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। इस दौरान प्रदर्शनकारी मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए और प्रदर्शन करते हुए जिला उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने रोहतक स्थित एसपी नरेंद्र बिजरानिया के आवास के बाहर जमकर नारेबाजी की। ऐसे में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। आज जो हमारे आदरणीय श्री वाई पूर्ण कुमार जी का जो आकस्मिक जो निधन हुआ है, जो उनकी उस जातीय दुर्भावना का जो शिकार हुए हैं, उसके कारण उनको अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी और उसके बाद भी आज सरकार गंभीर नहीं है। आज उसके प्रति हम ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे जो अनुसूचित जाति समाज में और पूरे सर्व समाज में गहरा रोष है। भाई वो पिछले 10 सालों से लगातार शिकायत कर रहे थे कि भाई उनके साथ गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में भी उन्होंने शिकायत की, उनकी मिसेज के जरिए भी ये इस बात का दर्द बयां किया गया। इसके बावजूद भी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। मांग क्या रखते हो आप लोग? आज हम ये मांग रखते हैं भाई इस तरह की जो घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए समाज आज अपना गहरा रोष प्रकट करता है और साथ ही जो दोषी अधिकारी हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो और इस तरह की जो शिकायतें उत्पीड़न की कर्मचारी वर्ग की या आम व्यक्ति की जो आयोग में पेंडिंग है, इस लंबे समय से जो पेंडिंग है और जो अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, उन शिकायतों को बार बार उन्हीं के पास ही भेज दिया जाता है। इससे जो शोषण करता ही उसका क्या समाधान करेगा। बहुत ईमानदार और बहुत ही दमदार ऑफिसर थे। सरकार में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूँ। मुझे भी पता, मैं भी उस बात से प्रताड़ित किया गया। ईमानदारी की सज़ा मुझे भी मिली। उनको कभी फील्ड में नहीं लगाया और लगाया तो केवल हफ्ते 10 दिन, महीने 20 दिन के लिए लगाया। सरकार ने उनकी नहीं सुनी। मजबूरी इतनी हुई कि उन्होंने अपनी आत्महत्या करनी पड़ी। तो अब क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यही है, आज उनकी डेड बॉडी को पड़े हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया है, पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। उनकी जो जीवन सिंह नहीं है, सीनियर IAS है, उसने कंप्लेन लॉज करवा दी, दोषियों के नाम लिख दिए, FIR दर्ज होगी, लेकिन कॉलम 7 में दोषियों के नाम नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि सरकार का प्रभाव है। वो चाहती है कि भाई ये इंक्वायरी को प्रभावित करेंगे। पहले इनको अरेस्ट करो। जो दोषी हैं, जिनके नाम मैंने दिए हैं, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज है, लेकिन SC/ST एक्ट को भी एक खिलौना बना के सरकार ने रख दिया है। कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए PGI शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। DGP है, रोहतक का SP है और 15 लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने लिखा है कि इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया, जातीय भावना से मेरी बेइज्जती की, जातीय भावना से मुझे प्रताड़ित किया गया। वो अपना सुसाइड नोट भी लिख के गए हैं और उसी को बेस मान के उसने कंप्लेंट की है, लेकिन सरकार नहीं मान रही। अगला स्टैंड क्या रहेगा आप लोग? अगला स्टैंड आज चंडीगढ़ में हमारे समाज की बहुत बड़ी मीटिंग है। उनका जो भी आदेश आएगा, आज के अखबार में भी वैसे भी हमें मैसेज मिल गया था कि आज वो कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे। जो वो फैसला लेंगे हम उसके ऊपर डिग रहेंगे। किस तरह का फैसला हो सकता है? देखो, अगर डिमांड नहीं मानी तो रोड जाम भी हो सकते हैं, शहर जाम भी हो सकता है, चंडीगढ़ जाम भी हो सकता है। अगर डिमांड नहीं मानी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा जीना ही नहीं, हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा, तो जी के क्या करें। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इसी तरह से आंदोलन चलता रहेगा। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसमें रोड जाम व चंडीगढ़ जाम करना भी शामिल हो सकता है। गौरतलब है कि पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में हरियाणा सरकार के कई IPS IAS अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें हरियाणा के DGP शत्रुजीत कपूर और SP नरेंद्र बिजरानिया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। अब देखना होगा कि लगातार लोगों में बढ़ते जा रहे विरोध को लेकर सरकार मामले में क्या रुख अपनाती है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।